अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैंने अपनी पिछली वीडियो में ही आप लोगों को बता दिया था कि जब इमरान खान साहब तकरीर कर रहे थे और उनके साथ चौधरी परवेज़ इलाही बैठे हुए थे, तो चौधरी परवेज़ इलाही बिल्कुल भी खुश नज़र नहीं आ रहे थे। और सोशल मीडिया पे भी कुछ लोगों ने ये अंदाज़ा लगा लिया था कि चौधरी परवेज़ इलाही के जो एक्सप्रेशंस थे वो अच्छे नहीं थे, कुछ वो इमरान खान साहब की बातों से मुत्तफिक नहीं थे। जबकि गरीदा फ़ारूकी साहिबा जो हैं उन्होंने एक ट्वीट भी किया और जिसमें उन्होंने बताया कि चौधरी परवेज़ इलाही ने अपने एक्सप्रेशंस के ज़रिए बता दिया कि वो इमरान खान साहब की बात से एग्री नहीं करते। लेकिन उनकी वो ट्वीट शेयर करके जो चौधरी परवेज़ इलाही के साहिबजादे हैं मोनस इलाही, उन्होंने गरीदा फ़ारूकी को लिख दिया फुप्पे कुटनी। और इस चीज़ पे उन पर तनकीद भी हुई। लेकिन आज चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने एक इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू भी उन्होंने ARY न्यूज़ को दिया, दी रिपोर्टर्स जो खावर घुमन है उन लोगों को इंटरव्यू दिया। और चौधरी परवेज़ इलाही ने बहुत खुल के ये चीज़ बता दी कि उनको इमरान खान साहब की ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। उनका कहना था कि मैंने इमरान खान साहब को 2-3 महीने पहले कह दिया था कि आप बाजवा साहब पे तनकीद करनी छोड़ दें। और इमरान खान साहब ने हमारे साथ ये ज्यादती की कि हमें साथ ही बिठा के बाजवा साहब पे तनकीद करनी शुरू कर दी। उस चीज़ का उन्होंने आगे चल के जवाब भी दिया। उनका ये कहना था कि मुझे बाजवा साहब की तरफ से पैगाम मिला था कि आप इमरान खान साहब के साथ बैठे रहे और इमरान खान मेरे ऊपर तनकीद करता रहा और आपने उसको नहीं रोका। तो अगर देखा जाए, कल जब चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने कल इमरान खान साहब की तकरीर के बाद जब ये बातें शुरू हुई कि चौधरी परवेज़ इलाही खुश नज़र नहीं आ रहे थे और उनकी पिक्चर शेयर हुई, तो उसके बाद चौधरी परवेज़ इलाही ने अपने ये तासुर देने की कोशिश की थी आवाम को कि मैं खुश था, ऐसा कोई इशू नहीं है। कुछ पिक्चर्स भी शेयर की गई चौधरी परवेज़ इलाही के अपने अकाउंट से शेयर की गई, PTI के अकाउंट से शेयर की गई, जिनमें चौधरी परवेज़ इलाही को खुश दिखाया गया, हंसते हुए दिखाया गया। वो सिर्फ इसलिए था ताकि वो बातें जो हैं वो अंदर ही रहें। लेकिन मेरा ख्याल है जब बाजवा साहब का पैगाम पहुंचा चौधरी परवेज़ इलाही तक, तो फिर चौधरी परवेज़ इलाही ने ये फैसला किया कि नहीं, वो अपनी जो अपना एहतजाज है वो इमरान खान साहब को रिकॉर्ड करवाएंगे कि मैंने आपको बताया भी था कि आप बाजवा साहब के खिलाफ बात करनी छोड़ दें, और लेकिन आपने इतनी बड़ी ज्यादती की कि मुझे साथ बिठा के ही बाजवा साहब के खिलाफ बातें शुरू कर दी। चौधरी परवेज़ इलाही ने याद करवाया इमरान खान को कि वो हमारे और आपके मोहसिन हैं। उन्होंने PTI को कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया। परवेज़ इलाही साहब के अल्फाज बड़े सख्त थे। उन्होंने तो ये कहा कि अपनी औकात याद रखनी चाहिए कि बाजवा साहब ने हमारे ऊपर कितने एहसानात किए हैं। बाजवा साहब जो है वो हमारे मोहसिन हैं, हमें एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए। उन्होंने बड़े साफ लफ्ज़ों में इमरान खान साहब को एक तरह से गैरत दिलाने की कोशिश की कि खान साहब एहसान फरामोश ना बने और बाजवा साहब के ऊपर इस तरह की तनकीद करनी छोड़ दें। और साफ लफ्ज़ों में उन्होंने कह दिया, उन्होंने कहा अब अगर कोई बाजवा साहब के खिलाफ बोलेगा PTI के अंदर से, तो फिर सबसे पहले मैं उसके खिलाफ बोलूंगा और फिर मेरी पूरी पार्टी बोलेगी। ये एक वाज़े पैगाम दे दिया चौधरी परवेज़ इलाही ने। और देखा जाए तो जो इमरान खान साहब का कल का फैसला था 23 तारीख को असम्बलियाँ तोड़ने का, उसका मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि चौधरी परवेज़ इलाही उस फैसले से एग्री नहीं करते। और उन्होंने अपने इस इंटरव्यू में भी साफ लफ्ज़ों में ये बात बोल दी है कि अभी तो हमें मौका मिला था आवाम की खिदमत करने का, हम कुछ प्रोजेक्ट्स अच्छे कर सकते थे, हम इस चीज़ की नाशुक्री ना करें अगर अल्लाह ने हमें कोई मौका दिया है। उनसे ये जब सवाल किया गया कि अगर आप इमरान खान साहब की तरह जगह होते तो आप क्या फ़ैसला करते, तो उन्होंने कहा था वो कहते मैं ये फ़ैसला करता कि हुकूमत चलती रहे और हम आवाम की खिदमत करें। लेकिन इमरान खान साहब असम्बलियाँ तोड़ रहे हैं, ठीक है, ये उनका फैसला है। और मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया कि चौधरी परवेज़ इलाही जो हैं वो इमरान खान साहब की आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं करते। वो इमरान खान साहब को जो अपना लीडर बोल रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए बोल रहे हैं कि उनके ख्याल में इस वक्त इमरान खान एक पॉपुलर लीडर है और इस वक्त उनको अब कोई दूसरी जो पार्टी है वो लिफ्ट भी नहीं करवा रही। PDM जो है वो चौधरी परवेज़ इलाही को लिफ्ट नहीं करवा रही, ख़ासतौर पर नून लीग नहीं करवाना चाह रही। तो इसीलिए चौधरी साहब के पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है, उनको इमरान खान के साथ ही जाना है। और दूसरी तरफ अगर मोनस इलाही को देखें तो मोनस इलाही की भी ये सोच है कि इमरान खान इतने पॉपुलर हैं कि हम उनके साथ अगर रहेंगे तो आगे मुस्तकबिल में हमारी सीटें बढ़ेंगी। काफ लीग जो है उसकी सियासत दोबारा से, जो एक ख़त्म हो चुकी थी कुछ साल पहले तक, वो दोबारा से एक अच्छी सीटें लेने के काबिल हो जाएगी काफ लीग, क्योंकि इस वक्त उनके ख्याल में इमरान खान साहब जो हैं वो इतने पॉपुलर हैं कि उनको अगले इलेक्शन में काफ लीग को भी इमरान खान साहब की वजह से वोट मिलेंगे। सिर्फ इसीलिए काफ लीग जो है वो इमरान खान साहब के साथ जा रही है।
इतनी बातें भी सुनती है। क्योंकि अगर आप देखें जैसे ही ये प्रोमो चलना शुरू हुए, अभी ये प्रोग्राम ऑन एयर नहीं हुआ था चौधरी परवेज़ इलाही वाला, जैसे ही ARY पे प्रोमो चलना शुरू हुए, मोनस इलाही फ़ौरन इमरान खान साहब के पास ज़मान पार्क पहुंच गए सफाइयाँ लेके कि खान साहब ठीक है, बोल दिया मेरे वालिद साहब ने, और जो भी उन्होंने माफ़ी तलाफ़ी करनी थी, इमरान खान साहब को सफाइयाँ देनी थी वो दे दी। खबरों के मुताबिक फवाद चौधरी भी वहाँ पे मौजूद थे उस मीटिंग में, उन्होंने भी मोनस इलाही से शिकवा किया कि ये किस तरह की बातें कर रहे हैं परवेज़ इलाही। और मैं आपको एक बात बता दूं, जो चौधरी परवेज़ इलाही हैं उनका दिमाग चौधरी शुजात के साथ ही है, उन दोनों भाइयों की राय एक ही है। सिर्फ और सिर्फ चौधरी परवेज़ इलाही अपने बेटे की वजह से इमरान खान साहब की तरफ जा रहे हैं कि मोनस इलाही जो है उसकी ख्वाहिश ये है कि हम इमरान खान के साथ चलें, क्योंकि इमरान खान एक पॉपुलर लीडर है, यूथ में पॉपुलर है, तो इसीलिए इमरान खान की वजह से हम लोग भी यूथ में पॉपुलर होंगे और हमें भी वोट मिलेंगे। तो इसीलिए मोनस इलाही की वजह से चौधरी परवेज़ इलाही जो है वो इमरान खान का साथ दे रहे हैं। लेकिन काफ लीग की सियासत में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शुरू से हैं और वो बहुत खुल के इस चीज़ का इतराफ़ करते हैं कि हमने हमेशा इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल के सियासत की है। अगर आज का इंटरव्यू आप देखें चौधरी परवेज़ इलाही का, तो उनका कहना था कि जो इस्टेब्लिशमेंट वाले हैं वो हमसे ज़्यादा समझदार हैं, सियासतदानों से ज़्यादा समझदार हैं, उनकी समझ बहुत ज़्यादा है, तो हमें उनसे मशवरा लेना चाहिए और हम उनसे लेते हैं, हमेशा से लेते हैं। तो ये एक काफ लीग की सियासत जो है वो शुरू से इस्टेब्लिशमेंट के गिर्द घूमती है, इस्टेब्लिशमेंट के साथ वो सियासत है। तो अगर कोई इस तरह की बात कर रहा होगा तो शायद मोनस इलाही आगे नई नस्ल के हैं, वो इस चीज़ को बर्दाश्त कर भी लें। लेकिन अगर चौधरी परवेज़ इलाही होंगे या चौधरी शुजात होंगे, वो कभी भी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी एक रवायत रही है कि उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल के चलना है हमेशा से। जहाँ एक तरफ चौधरी परवेज़ इलाही ने यह बताया कि जनरल बाजवा उनके मोहसिन थे, दूसरी तरफ उन्होंने जनरल फैज़ हमीद पे भी कुछ तनकीद की। उनका कहना था कि फैज़ हमीद तो हमारे बड़े मुखालिफ थे, वो तो हमें, मुझे और मोनस इलाही के ख़िलाफ़ केसेस बना रहे थे नैब के साथ मिलके, और मोनस इलाही का तो आपको याद होगा कि उनके तो वो करप्शन के केसेस बन रहे थे। तो वो उनका कहना था कि फिर हमने जनरल बाजवा को शिकायत की कि ये फैज़ हमीद तो इस तरह के काम कर रहा है हमारे ख़िलाफ़। तो जनरल बाजवा ने एक तरह से फैज़ हमीद की वो जो दुर्गत कहते हैं वो बनाई, या उनको सही सीधा किया फैज़ हमीद को। तो उनका कहना था कि फैज़ हमीद ने जनरल बाजवा को यह कहा कि मैं तो इमरान खान के कहने पे ये सब कर रहा था इनके साथ। तो चौधरी परवेज़ इलाही ने थोड़ा सा माजी भी याद दिलाया इमरान खान को कि हम आपके साथ कैसे कैसे मौक़ों पे खड़े रहें, जबकि हमारे साथ क्या कुछ होता रहा, लेकिन हम फिर भी आपके साथ खड़े रहें। तो ये चीज़ भी आज के इंटरव्यू में, यानी ये कह लें कि चौधरी परवेज़ इलाही शायद उस वक़्त तक चुप थे जब तक उनको लग रहा था कि अब उनके हाथ से हुकूमत नहीं जाएगी। लेकिन जैसे ही इमरान खान साहब ने ऐलान कर दिया है कि 23 दिसंबर को अब वो असम्बलियाँ तोड़ रहे हैं, चौधरी परवेज़ इलाही की हुकूमत ख़त्म हो रही है, तो चौधरी साहब भी अपने वो गिले शिकवे लेके आ गए सामने। और शायद ये एक वो इमरान खान साहब के ऊपर प्रेशर डालने की भी कोशिश है कि इमरान खान साहब आगे के लिए उनके साथ सीट एडजस्टमेंट करें उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक, कि काफ लीग जितनी सीटें चाहती है उस हिसाब से इमरान खान साहब जो है उनके साथ सीट एडजस्टमेंट करें। इससे एक चीज़ तो वाज़ेह होती है कि इमरान खान साहब का जो दौरे हुकूमत था उसमें जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद भी एक पेज पे नहीं थे। जनरल बाजवा जो हैं वो एक अलग तरीके से इमरान खान साहब का साथ दे रहे थे, और जनरल फैज़ हमीद जो है वो एक अलग ही वे में चल रहे थे। यानी एक तरफ चौधरी परवेज़ इलाही कहते हैं कि हमारे जो जनरल बाजवा से ताल्लुकात थे हम उनके ख्वाहिश के मुताबिक चलते थे, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि फैज़ हमीद जो है वो हमारे खिलाफ केसेस बनवा रहा था, वो हम लोगों को जेलों में डालना चाहता था। तो फिर हमने जनरल बाजवा को शिकायत की फैज़ हमीद की, तो उससे ये चीज़ वाज़ेह होती है कि जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद भी एक पेज पे नहीं थे। और फिर हमने देखा कि जिस तरह वो हुआ कि DG ISI की तब्दीली का जो वाक़या हुआ कि जब जनरल फैज़ हमीद को हटाया गया, जनरल नदीम अंजुम को बनाया गया DG ISI, उस वक़्त भी एक वो बड़ा हुआ। तो इमरान खान साहब अभी तक सब चीज़ों का इल्ज़ाम जनरल बाजवा पे इसलिए डालते हैं कि जनरल फैज़ हमीद और जनरल बाजवा भी एक पेज पे नहीं थे, और जनरल फैज़ हमीद को हमेशा से PTI ने एक हीरो बना के पेश किया है, और अभी आगे भी उनको उसी तरह ही हीरो बना के ही पेश करती है PTI। इसके अलावा चौधरी परवेज़ इलाही के इंटरव्यू में कुछ और भी चीज़ें थी। अगर आप देखें चौधरी परवेज़ इलाही जरदारी साहब की तारीफ़ें करते नज़र आए कि जबकि उनका कहना था कि बेनज़ीर ने हमारे साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादतियाँ की थी, लेकिन जरदारी साहब बहुत ही वज़ादार आदमी थे, उन्होंने हमें सियासत में बहुत सपोर्ट किया, और एक अच्छे इंसान है इस हिसाब से कि वो सियासत में साथ देते हैं, और दो लोगों से वो नाखुश नज़र आए।
एक शहबाज शरीफ से और एक उस्मान बुज़दार से। इन दोनों से वो इन दोनों के बहुत खिलाफ नजर आए। जबकि देखें वो नवाज शरीफ और मरीम नवाज की तारीफें कर रहे थे, कहते कि मरीम भी अच्छी बातें करती है, उसमें भी पोटेंशियल है आगे के लिए। नवाज शरीफ भी शहबाज शरीफ से बहुत कई दर्जे बेहतर इंसान है, लेकिन शहबाज शरीफ से वो नाखुश नजर आए और उस्मान बुज़दार से नाखुश नजर आए। उसके पीछे एक ही वजह है, दोनों के पीछे एक ही वजह है कि जो उस्मान बुज़दार है और शहबाज शरीफ है और चौधरी परवेज़ इलाही, इन तीनों की जो सियासत है वो पंजाब की सियासत है। उस्मान बुज़दार भी पंजाब के वज़ीर आला बने थे और पंजाब में शहबाज शरीफ और परवेज़ इलाही की तो एक वो टक्कर है ही कि परवेज़ इलाही पंजाब के वज़ीर आला रहे और शहबाज शरीफ भी पंजाब के वज़ीर आला रहे, तीसरी तरफ उस्मान बुज़दार भी रहे। तो इनके आपस में जो इख्तलाफात हैं वो पंजाब की वजह से हैं कि चौधरी परवेज़ इलाही को ये इख्तलाफात थे कि जिस वक्त उस्मान बुज़दार वज़ीर आला थे तो चौधरी परवेज़ इलाही को गुजरात के लिए फ़ंड्स नहीं मिलते थे, वो प्रोजेक्ट्स नहीं उनकी मर्ज़ी के होते थे, इसीलिए वो उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़ थे। और इसी तरह के कुछ मामलात उनके शहबाज शरीफ के साथ भी हैं कि पंजाब की सतह पे उनके जो है आपस में मामलात में इख्तलाफात हैं। और नवाज शरीफ साहब से उनको इसलिए इख्तलाफ नहीं है क्योंकि नवाज शरीफ साहब पंजाब की सियासत नहीं करते, वो वफाक में होते हैं। तो इसीलिए चौधरी परवेज़ इलाही नवाज शरीफ की तारीफ़ें करते नज़र आए हमें। लेकिन एक चीज़ हमने देखी कि ARY पे बैठ के चौधरी परवेज़ इलाही जो इमरान खान साहब के इत्तेहादी हैं वो इस वक्त मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ की तारीफ़ें कर रहे हैं, जरदारी साहब की तारीफ़ें कर रहे हैं। सिर्फ एक बंदा है जिसकी उन्होंने तारीफ़ें नहीं की, वो शहबाज शरीफ साहब हैं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने ये बात क्लियर कर दी कि इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि अब ये निज़ाम चलता रहे, क्योंकि जो मईशत है उसके जो हालात हैं वो बहुत ही ख़राब होते जा रहे हैं और मईशत की वजह से हमें चाहिए कि अभी जो है ये हुकूमतें ना गिराई जाएँ और फ़िलहाल इस निज़ाम को चलते रहने दिया जाए ताकि मईशत की तरफ से कोई अच्छी और बसबत खबरें आना शुरू हों। तो इससे ये चीज़ वाज़ेह होती है कि इस्टेब्लिशमेंट, मैंने आपको पहले ही बताया था कि वो अगर गैर सियासी हो भी जाए तो इस तरह वो अगर 70-75 साल से एक वो उनका एक दखल रहा है सियासत में, तो वो इस तरह बिल्कुल अलग नहीं हो सकते। हाँ, वो सियासी जोड़ तोड़ नहीं करेंगे लेकिन उनका मशवरा रहेगा, उनकी राय रहेगी सियासत में। और उनकी राय यही है कि इस वक्त जो माशी सूरत हाल है मुल्क की, इसको चलते रहना दिया जाए। जो हुकूमतें चल रही हैं इनको चलते रहने दिया जाए, इनको सपोर्ट किया जाए ताकि कम अज़ कम मुल्क के जो माशी हालात हैं वो बेहतर हो सकें। इसीलिए उनका कहना था कि इस्टेब्लिशमेंट की ये ख्वाहिश है कि यह हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करे और इसी चीज़ को इमरान खान साहब और PTI वाले नेगेटिव वे में लेते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट उनको सपोर्ट कर रही है। ये सपोर्ट इस PDM की हुकूमत को नहीं है, ये सपोर्ट इस वक्त मईशत को है कि अगर हुकूमतें गिरेंगी तो इसका असर मईशत पे भी पड़ता है और GDP ग्रोथ और माइनस में चली जाएगी। अभी पहले ही हमारे जो हालात हैं वो बेहतर नहीं है, वो और पस्ती की तरफ जाना शुरू हो जाएगी माशी सूरत हाल। इसीलिए इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि इस वक्त सियासी तौर पे जो मुल्क है उसको एक तरीके से चलने दिया जाए ताकि माशी जो पॉलिसी है, माशी मास पे मुल्क जो है उसके मामला ठीक किए जा सकें। आरिफ अलवी साहब की तारीफ करते नजर आए चौधरी परवेज़ इलाही। उनका कहना था कि सदर आरिफ अलवी जो हैं वो एक अच्छे इंसान हैं, क्योंकि उस एक इस चीज़ का उन्होंने इशारा दे दिया कि जो सदर आरिफ अलवी हैं उनकी भी सोच इसी तरह की है जिस तरह की परवेज़ इलाही साहब की सोच है। जो सदर आरिफ अलवी भी चाहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात अच्छे हों और इमरान खान साहब अभी हुकूमतें ना तोड़ें। तो परवेज़ इलाही साहब का कहना था कि आरिफ अलवी खुल के तो ये बातें नहीं करते लेकिन वो हमसे ये बातें करते हैं कि आप इस चीज़ को जितना ज़्यादा खींच सकें खींचें, यानी कि हुकूमतों को अभी ख़त्म नहीं होना चाहिए और हमें इस्टेब्लिशमेंट से मामलात बेहतर रखने चाहिए PTI को। तो आरिफ अलवी जबकि इमरान खान की पार्टी के, लेकिन एक अच्छी चीज़ है कि वो अपने ओहदे का जो उनका जो मनसब है उसका लिहाज कर रहे हैं, उसका ख्याल कर रहे हैं और एक ये अच्छी चीज़ है कि वो चाहते हैं कि मामलात बेहतरी की तरफ जाएँ, ना कि और ख़राब हों। असम्बलियाँ तोड़ने के हवाले से खावर गुमन साहब ने एक सवाल किया चौधरी परवेज़ इलाही से कि अभी तो खान साहब ने जो तारीख दी है उसमें 5-6 दिन बाकी हैं, तो अगर अपोजिशन जो है वो तहरीक अदम एतमाद ले आती है तो फिर तो उस पर आप देखें चौधरी परवेज़ इलाही ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा बस ये अल्लाह की तरफ से इक़्तिदार आया था हमारे पास, जो अल्लाह चाहेगा वही होगा। और जो सियासी तज्ज़िया निगार हैं उनके मुताबिक इमरान खान साहब ने अपोजिशन को ये मौका दिया है कि आप तहरीक अदम एतमाद ले आएँ
और हुकूमत आप लोग चलाएं, हम लोग छोड़ देते हैं। और अगर आप इस पे देखें टॉक शो जो शो आता है उमर चीमा और एजाज सैयद का, उसमें एजाज सैयद साहब का भी ये कहना है कि इमरान खान साहब ने इस्टेब्लिशमेंट को खुश करने के लिए ये इक़्तिदार जो है पीडीएम के हवाले करने का फैसला किया है। अगर इमरान खान साहब का ये फैसला ना होता कि इक़्तिदार पीडीएम ले जाए तो इमरान खान साहब अभी असम्बलियाँ तोड़ देते, लेकिन उन्होंने ये 5-6 दिन का टाइम इसलिए दिया है कि आप तहरीक अदम एतमाद ले आएँ और हुकूमत आप लोग चलाएं। ठीक है, क्योंकि इमरान खान साहब के ऊपर नाअहली की तलवार लटक रही है और उनको लगता है कि अगर मुझसे इस्टेब्लिशमेंट खुश हो जाएगी तो शायद मैं नाअहली से बच जाऊं और अगले इलेक्शंस में जीत के दोबारा आ जाऊंगा और दोबारा से हुकूमत बना लूंगा। लेकिन अगर इस्टेब्लिशमेंट मुझसे नाराज़ रही तो फिर मैं अभी से नाअहल हो जाऊंगा और अगले इलेक्शंस में भी मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो इसीलिए उन्होंने सोचा है कि वो अपनी जो पंजाब हुकूमत और केपी की हुकूमत है वो इस वक्त उनको ऐसा लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट की ये ख्वाहिश है कि ये पीडीएम के पास चली जाए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब को अगर ऐसा लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि ये हुकूमतें पीडीएम के पास चली जाएं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट सिर्फ और सिर्फ ये चाहती है कि आप मुल्क को चलने दें, बेहतरी की तरफ जाने दें। जिस तरह के अभी मामला चल रहे हैं इनको चलाएं, जो जो हुकूमतें हैं वो उसी तरह चलाएं, अपनी मुद्दत पूरी करें और सारा ध्यान दें मीशत की तरफ कि मीशत बेहतर हो। लेकिन जो सियासी तजिया निगार हैं, ख़ासतौर पर जो सहाफ़ी हैं एजाज सैयद, उनके मुताबिक इमरान खान साहब समझ रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट की ये राय है कि हुकूमत जो है अगर पीडीएम को दे दी जाए तो इस्टेब्लिशमेंट खुश हो जाएगी इमरान खान साहब से, और इसीलिए इमरान खान साहब जो हैं वो अपनी हुकूमत पीडीएम के हवाले करने जा रहे हैं। उन्होंने पीडीएम को खुली छूट दे दी है कि आप तहरीक अदम एतमाद ले आएँ और आप पंजाब में और केपीके में हुकूमत बना लें। देखते हैं अभी आगे जुम्मा आने में 5-6 दिन बाकी हैं, हम देखते हैं इन 5-6 दिन में क्या डेवलपमेंट होती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो अपोजिशन है पंजाब में, जो पीडीएम की पार्टीज़ हैं, वो तहरीक अदम एतमाद लेके आएंगी पंजाब में और इस तरह पंजाब में भी पीडीएम की हुकूमत आ जाएगी। फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आप मेरी ये वीडियो मेरे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।